जय हिंद। हम देखते हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 1 से 30 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो होता है n+1, ठीक, n+1/2 ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर n का मान कितना है? 30 है। ठीक है, 30 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 30 + 1/2। ठीक है, ये जो है कैंसिल हो जाएगा, इसे यहाँ पे 15 हो जाएगा। 15 × 31 बराबर 15 × 45 450, 15 की 15 यानी 450 और 15 465, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से इसे हम ज्ञात करेंगे। इस तरीके से ये फार्मूला आप याद रखिए। 1 से 30 तक हो, 1 से 10 तक हो, 1 से 20 तक हो, कोई भी नंबर दिया है तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि 21 से 50 तक की संख्याओं का योग। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि 1 से लेकर के 30 तक था। अब यहाँ पे जो है 21 से 50 तक है। तो हम कैसे करेंगे? करना कुछ नहीं, सिंपल सा है कि सबसे पहले आप जो है 1 से 50 तक की संख्याओं का योग निकाल लीजिए। उसके बाद 1 से 20 तक की संख्याओं का योग निकाल करके 50 वाला जो आपका आंसर आया है उससे माइनस कर दीजिए। 21 से 50 तक की संख्याओं का योग आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं फॉर्मूला नोट कर दे रहा हूँ, n+1/2। ठीक, ये फार्मूला मैं नोट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं निकालूंगा स्टेप 1 में 1 से 50 तक, 1 से 50 तक की संख्याओं का योग मैं निकालूंगा। ठीक है, तो n का मान हम क्या लेंगे? यहाँ पे n का मान 50 होगा। ठीक, इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। देखिए, हम वैल्यू पुट करते हैं 50 + 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 25 × 51 बराबर कितना हो जाएगा? 25 25 में 125 और ये 0 लग जाएगा क्योंकि 50 में ले जा रहे हैं और 25 की 25 यानी कि और 25 यहाँ पे एक और ऐड हो जाएगा, तो 1275 ये आपका आ रहा है 1 से 50 तक की संख्याओं का योग। क्वेश्चन में पूछा है 21 से 50 तक की संख्याओं का योग। तो स्टेप में 2 में हम क्या करेंगे कि 1 से 20 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे। 1 से 20 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिए 20 और 20 + 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा। इधर आएगा 10 × 21। ठीक है, 21 दाम 210। तब हमसे पूछा कितना है? 21 से 50 तक का। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं 1275 - 210। ठीक है, 1200 में से 200 जाएगा तो 1000 बचेगा और 75 में से 10 जाएगा तो 65 बचेगा। 1065 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। इसका एक और तरीका था, ये थोड़ा सा अगर आपको लंबा लग रहा हो सकता है लंबा होगा, लेकिन आपके समझने के लिए एक परफेक्ट तरीका था। इसी क्वेश्चन को हम एक डायरेक्ट मेथड से करते हैं। देखिए मुझसे कैसे करेंगे। क्वेश्चन था 21 से
21 से 50 तक की संख्याओं का योग आपसे पूछा है। ठीक है, 21 से 50 तक की संख्याओं का योग। ठीक है, क्वेश्चन आपसे यही पूछा है, 21 से 50 तक की संख्याओं का योग। तो देखिए 21, 22, 23 इस तरीके से टोटल होते हुए यहाँ पे आएगा 48, 49, 50। ठीक, इस तरीके से आएगा। तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट नंबर आपका 21 है और लास्ट नंबर आपका 50 है। फर्स्ट और लास्ट को ऐड करते हैं, 21 + 50 बराबर कितना हो रहा है, आएगा 71। ठीक है, इसी तरीके से हम 22 के साथ 49 को ऐड करते हैं, तब कितना आएगा, 71। अब 23 के साथ यही प्रोसेस कंटिन्यू हम कर रहे हैं, सिर्फ 2-3 टर्म आपको समझाने के लिए। यहाँ पे 71 आएगा। उसी तरीके से 24 + 47 कर रहे हैं, तब जो है 71 आ रहा है। यही प्रोसेस जब हम करते चले जाएंगे तो एक टाइम के बाद हमारे पास जो है बचेगा 35 + 36 और इसका सम भी जो है वो 71 होगा। ठीक है, ये आखिरी टर्म होगा। अब देखिए हमारे पास टोटल कितने टर्म थे, टोटल 30 टर्म थे। ठीक है, टोटल कितने टर्म थे, 30 टर्म थे 21 से 50 तक में। तो हम 2-2 टर्म को एक एक में ऐड कर रहे हैं, ये 71 आ रहा है। यानी कि टोटल ऐसे कितने टर्म आएंगे हमारे पास, 15 टर्म आएंगे टोटल। और एक टर्म में कितना आ रहा है, 71, जिसको हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, इसी का आप गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको वो वाला तरीका लंबा लग रहा है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 70 दाम 700 और 70 का आधा 350, यानी कि 1050 आ जाएगा। और 15 और ऐड कर लीजिए तो 50, 10, 60, 5, 65, 1065, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ आप कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि सही नहीं है तो यहाँ आप कर सकते हैं 5 × 1 = 5, 5 से 35 हो जाएगा और ये 71 हो जाएगा। उस तरीके से 5, ये 6 और 7, 3, 10, ये देखिए यही आ रहा है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1 से 10 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वर्गों का योग पूछा है, वहाँ पे सिंपल सा आपसे सम पूछा था। ठीक है, चलिए तो एक वर्गों का जो योग होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n + 1 2n + 1 / 6। ठीक, ये आपका फॉर्मूला होता है जब भी किसी n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछा है। स्क्वायर के लिए जब भी पूछा होता है, स्क्वायर का सम जब भी पूछा होता है तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ठीक, यहाँ पे पूछा 1 से 10 तक की संख्याओं का योग, इट मीन्स n की वैल्यू जो है वो हमारे पास वो 10 है। ठीक है, अब आप इस फार्मूले में n की वैल्यू पुट कीजिए। ठीक, चलिए 10 + 1 और 2 × 10 + 1 / 6 बराबर 10 × 11 × 10 दूना 20, 21/6। ठीक है, इसको आप 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 × 5 = 10 हो जाएगा और 2 × 3 = 6 हो जाएगा।
अब इस 3 को 21 से कैंसिल कीजिए, 3 1 के 3 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। यानी हमारे पास क्या बच रहा है, 5 गुणे 11 गुणे 7। ठीक है, तो 11 पच्चे 55 गुणे 7, ये आपके आ रहा है। इसको हम गुणा कर लेंगे, 7 पचे 35, 3 हासिल है, 7 पचे 35, 3 38, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से जब भी आपसे n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछा होगा तो वहाँ पर ये फॉर्मूला आपका काम करेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 1 से 8 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए। अब पिछले क्वेश्चन में वर्गों का योग पूछा था, यहाँ पर घन का योग पूछा है। ठीक है, 1 से 8 तक की। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि घनों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक, n + 1 डिवाइड बाई 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर होता है। जब भी क्यूब के लिए पूछा होगा तब ये फॉर्मूला आपका यूज होगा। ठीक है, 1 से 8 तक में पूछा है, यानी कि हमारे पास n का मान कितना है, 8। ठीक है, चलिए पहले पुट करते हैं, 8 + 1/2 और इस पूरे का होल स्क्वायर है। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 गुणे 9 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, 9 चौके 36 का होल स्क्वायर हो गया है, यानी 36 गुणे 36। अब आप इसका सिंपल सा गुणा कर सकते हैं। ठीक है, मैं करके ही दिखा देता हूँ आपको सीधा सीधा। देखिए 6 संग 36, 6 × 18, 3 21 होगा और 6 × 18 और 3 × 9 1 10। इस तरीके से यहाँ 6 होगा, ये 9 होगा, यहाँ 2 होगा और ये 1 होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1296, ये आपका आंसर होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 3 से पूरी तरह विभाज्य है। ठीक है, जब भी 3 हो या न हो, क्वेश्चन में पूछा हो 3 के लिए पूछा हो या फिर 9 के लिए पूछा हो, तो हम बाई ऑप्शन करेंगे। और बाई ऑप्शन में तरीका क्या है कि ऑप्शन में जो भी दिया है, मान लीजिए हम ऑप्शन ए को पिक कर रहे हैं, तो इसमें जो भी नंबर दिया है उन सारे डिजिट का सम हम निकालेंगे। उन सारे डिजिट का ऑप्शन ए को अगर हम पिक कर रहे हैं तो ऑप्शन ए में जितनी भी डिजिट हैं उनका सम हम निकालेंगे और सम को 3 से डिवाइड करेंगे, या फिर अगर क्वेश्चन में 9 दिया है तब उसे 9 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऑप्शन ए को पिक कर रहा हूँ क्योंकि इसे हम बाई ऑप्शन सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें हम सभी डिजिट का सम निकाल रहे हैं। ठीक, +9 +3 +2। ठीक, 7 3 10, 4 14 5 19, 19 1 20 7 27, 3 30 2 32 और 32 जो होता है वो 3 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, 3 से डिवाइड नहीं होता है। अब ऑप्शन बी हम देखते हैं। ऑप्शन बी है 5 + 4 + 3 + 9 + 7 + 6 + 3। 7 3 10, 10 6 16 और 16 4 20 5 25, 25 5 30, 30 4 3 7, 30 7 37। ये भी जो है आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा।
ठीक है। ऑप्शन सी को हम पिक करते हैं। ऑप्शन सी हमारे पास है ठीक, एक सेकेंड। ऑप्शन 1 जो है, एक बार इसको फिर से हम देखते हैं, शायद हमने कहीं गलती कर दिया है। 7 3 10, 10 4 14, 5 19, 19 1 20, 8 28, 28 2 30, 3 33। यहाँ पे 33 होगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया है, ठीक है। यहाँ पर 33 होगा, ठीक। यहाँ पे 33 होगा, और जब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तब ये कैंसिल हो जाएगा पूरी तरह, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है आपका, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ हमने ऑप्शन बी में देखा, तो आपका 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है जो भी उसको सम आ रहा है। इसी तरीके से ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को जब आप चेक करेंगे, उसका जो भी सम आएगा वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ये एक तरीका है इसका, जब भी क्वेश्चन में 3 और। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। ये देखिए, पिछले क्वेश्चन में भी हम बात कर ही रहे थे कि जब इस तरीके से 3 या 9 के लिए दिया होगा तो हम बाय ऑप्शन उसको सॉल्व करेंगे, और क्या कि ऑप्शन में जितने भी डिजिट्स होंगे उनका हम सम निकालेंगे। तो इसको भी हम बाय ऑप्शन कर रहे हैं। 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 = कितना आएगा, देखिए 9 8 17, ठीक है। 17 3 20, 4 24 36, और 30 5 35, 35 5 40, 40 2 42 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी देखते हैं, क्योंकि 42 जो है वो 9 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हम देखते हैं। 9 + 8 + 6 + 3 + 2 + 5 + 7। तो 9 8 17, 17 3 20, 3 23, 23 3 26, 26 2 28, और 28 2 30, 5 35, 5 40, 40 आ रहा है। ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। ऑप्शन सी हम देखते हैं, है 7 + 8 + 9 + 6 + 3 + 2 + 4। चलिए 8 7 15, 15 9 24 36, और 4 3 7 2 9, 30 9 39। ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे अब बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि केवल एक ही ऑप्शन बचा है। हालांकि हम चेक कर लेते हैं। 8 + 2 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 = 8 2 10 9 19, 19 1 20 7 27, 27 3 30 5 35, 27 3 30 4 34, ठीक है। 27 3 30 4 34, 34 6 40 5 45, और ये 45 जो है 9 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी 7 है, कि यदि दी हुई संख्या 925 y 85 भाजक 11 से पूरी तरह विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हमने कल के क्वेश्चन में देखा था कि जब भी 11 की बात होगी तो हम क्या करेंगे,
कि अल्टरनेट नंबर्स को हम सम करेंगे। ठीक है, तो मैं अल्टरनेट नंबर्स को सम कर रहा हूँ। 9 + 5 + 8 कितना हो जाएगा? 9, 5, 14, 26 और 20, 2, 22 ही हो जाएगा। और जब हम दूसरे वाले को हम सम करेंगे, 2 + y + 5 बराबर 5, 2, 7 + y, ये हो जाएगा। अब हम करते क्या हैं कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं और देखते हैं कि ये जो इसका डिफरेंस आ रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो 0 या फिर 11 आना चाहिए। अगर 0 और 11 आएगा तो 11 से डिवाइड होगा। और यहाँ पे जो कि हमें देखना है कि y के स्थान पे क्या मान है, तो हम ये देखेंगे कि जो हमारा इसका डिफरेंस आ रहा है इन दोनों का, वो 11 से कितना डिफरेंस है। ऐसा हम क्या ऐड कर दें कि वो 11 के बराबर हो जाए या सब्ट्रैक्ट कर दें। तो हम यहाँ पे देखते हैं, इसका पहले डिफरेंस हम निकालते हैं, -7 + y, इसका डिफरेंस क्या आना चाहिए? 11 आना चाहिए। ठीक है, तो 22 - 7 - y बराबर 11, यहाँ से घटेगा 15 - y बराबर 11। इट मीन्स यहाँ पे क्या आ रहा है, y का मान क्या आ रहा है? 15 - 11 बराबर 4। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है y का मान जो आ रहा है, क्या आ रहा है? y बराबर 4, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। ठीक है, यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? क्वेश्चन है कि यदि पूर्णांक n को, n मान लीजिए कोई यहाँ पे नंबर है, को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? ठीक है, हम देखते हैं। इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम मान लेंगे। ठीक है, माना n बराबर जो है वो 5k + 2 है, जहाँ k जो है वो भागफल है। k जो है वो भागफल है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे दिमाग में ये चीज़ कहाँ से आई। ठीक, तो मैं इसके लिए बता दूं, जैसे हम लोग भाग करते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे 13 लिख लेता हूँ। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, 13 लिख के इसी मैं भाग दे रहा हूँ। 6 दूनी 12, 1 और 13। देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है कि n को 5 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल 2 मिल रहा है, यानी कि हमें शेषफल पता है, हम किस नंबर से भाग दे रहे हैं हमें ये भी पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है। तो हम इसे पता करने के लिए क्या करते हैं, इसका गुणा करते हैं और फिर इसका सम कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 × 2 + 1 बराबर ये क्या हो जाएगा, जो ये वैल्यू है आपका ये मिल जाएगा। तो इसी रूल पे यही चीज़ है हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब इसको हम 5 से भाग कर रहे हैं और के जो है वो एक भागफल है आपका और 2 जो है वो शेषफल है, तब जो हमारे पास जो नंबर होगा वो जिसमें भाग कर रहा है जो कि n है, वो हमें n मिल जाएगा। तो इसी को हम बेस्ड मान करके हमने ये लिखा है यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक, ये कुछ और नया नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस खाली हो जाए, तब हम इसको कर पाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से हुआ। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7n और हमें n का मान पता है, ये हम यहाँ पे n का मान पुट कर देंगे, 5k + 2, ये कितना हो जाएगा,
7 पचे 35 की प्लस 7 दूनी 14। अब 35 जो है वो तो 5 से डिवाइड है ही, उसमें कुछ कहने ही नहीं है, 5 से वो डिवाइड है। अब हम इसको अगर हम 14 को 5 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 14 को 5 से भाग करेंगे तो शेषफल जो है वो 4 बचेगा। सिंपल सा दिख रहा है। तो हमसे पूछा क्या है? शेषफल पूछा है, यानी कि शेषफल क्या हो जाएगा हमारा? शेषफल बराबर 4। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि 8127 को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कल ही हमने बताया था कि जब भी 2 की पावर 1 होगा तब हम केवल लास्ट डिजिट को हम भाग करेंगे। लास्ट डिजिट को भाग करेंगे। जब 2 की पावर 2 होगा तो लास्ट 2 डिजिट को हम भाग करेंगे। कितने डिजिट का दिया है ऑप्शन में हमें ये नहीं देखना है, यहाँ पे कितने डिजिट दिया है इससे हमें नहीं मतलब है। हमें सिर्फ इस कॉन्सेप्ट से मतलब है कि भाग किससे करना है, 2 से करना है, 4 से करना है या फिर 8 से करना है। लास्ट 3 डिजिट। अच्छा, हमें पता कैसे होगा? यहाँ पे ये जो पावर है 1 2 3 ये वही चीज़ है। जब 2 की पावर 1 होगी तो हम लास्ट 1 डिजिट को हम भाग करेंगे। जब 2 की पावर 2 होगी तो हम लास्ट 2 डिजिट को हम भाग करेंगे। जब 2 की पावर 3 होगी तो लास्ट 3 डिजिट को हम भाग करेंगे। इस तरीके से जब 2 की पावर n होगी तो लास्ट n डिजिट को भाग करेंगे। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है भाग करने के लिए? 8 दिया है। 8 जो है बराबर है 2 की पावर 3। पावर कितनी है? 3 है, यानी कि हम आखिरी 3 डिजिट को भाग करेंगे। ठीक है, 127 इसको आप 8 से भाग कीजिए। 8 इक्के 8 जाएगा, 4 यहाँ हो रहा है, 8 पंचे 40। ठीक है, 8 पंचे 40 क्योंकि 48 तो जाएगा नहीं। 7 शेषफल क्या है? यही आपका शेषफल है 7। यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 16 से पूर्णतः विभाज्य है? ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? वही पुराने पैटर्न की तरह। 16 दिया है यानी कि 2 की पावर ये 4 है, यानी कि आखिरी 4 डिजिट को हम भाग करेंगे। क्वेश्चन में कितने डिजिट और दिए हैं इससे नहीं मतलब है, आखिरी 4 डिजिट। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम ऑप्शन 1 को चेक करते हैं। बाई ऑप्शन ही कराना पड़ेगा। 7654 इसको आप 16 से भाग कीजिए। 16 चौके 64, 6 6 12, यहाँ 12 बचेगा, 5 उतार लीजिए। ठीक है, 16 पंचासी 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112 जाएगा, 112 यहाँ पे 13 बचेगा। ठीक है, 4 उतार लीजिए। 16 अट्ठे 128, नहीं ये पूरी तरह डिवाइड नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 4 6 यानी कि शेषफल यहाँ पे 6 बच रहा है। ये पूरी तरह डिवाइड नहीं है। अब हम ऑप्शन बी को देख रहे हैं। ऑप्शन बी को देखते हैं। 6 2 5 6 आखिरी 4 डिजिट। ठीक है, 6 2 5 6 इसको हम 16 से भाग करेंगे तो 16 दूनी 32, 16 तीन 48। ठीक है, 48 2 यानी कि यहाँ पे 14 बचेगा, 5 उतार लीजिए, 18, 16 पंचे 80, 16 सत्ते 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 16 नवैया 144। ठीक है, 16 नवैया
144 एक यहाँ पे बच रहा है और ये 6, 16 1 16, ये कम्प्लीटली जो है डिवाइड हो रहा है। ठीक, तो इस तरीके से ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ये पूर्णतः है भाज्य हो रहा है, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 16 से, तो इस तरीके से ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।